चांद तू मुझसे न शर्मा, मैंने भी चांद देखा है। चांद बड़ा गुरूर में रहता है, क्योंकि दुनिया की सब सुंदरता की शोभा चंद्रमा से की जाती है। कोई सुंदर प्रियतमा का जब गुणगान करता है तो उससे कहता है कि चांद सा जैसा मुखड़ा। गुरूर में चंद्रमा है कि मुझसे जैसा सुंदर कोई संसार में हो नहीं सकता। एक भक्त वैष्णव कहता है कि ये चांद तू मुझसे ना शर्मा, मैंने भी चांद देखा है। अरे तुझ में तो दाग है, मैंने तो बेदाग देखा है। हमारे राधा रमन जी चांद है, चंद्रमा है। बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी चंद्रमा के समान, बेदाग, कोई दाग नहीं। ऐसा सुंदर स्वरूप है, ऐसा सुंदर उनका अंग है। मेरो अटक गयो मन। संसार में हम कोई भी अच्छी चीज देखते हैं ना, तो उस पे हमारा मन अटक जाता है। अरे ये सुंदर है, अरे वो बढ़िया है, अरे ये अच्छा है, अरे वो अच्छा है। कोई बढ़िया वस्त्र देखा, आज हमको हमारे यजमान जी जिनके घर हम ठहरे, वो ले गए अपनी दुकान पर, उनकी दुकान है वस्त्रों की, तो ले गए। अब वहाँ बढ़िया बढ़िया माल दिखाएं। अब माल दिखाएं तो आदमी, भैया आदमी तो आदमी है, आदमी का ध्यान जाता, अरे ये रंग ज़्यादा बढ़िया है, अरे ये चमाचम ज़्यादा बढ़िया है, ये चमकती चीज इससे बढ़िया ये, और वहाँ मन अटका, फिर वहाँ मन अटका। काश ऐसे हमारा मन ठाकुर जी में अटक जाए, हमारा हृदय उनमें अटक जाए। आज ये इतने सुंदर लग रहे हैं, कल और सुंदर लगेंगे, इस वस्त्र में तो और बढ़िया लग रहे हैं। आहा क्या मधुर मुस्कान है, कभी मुस्काते हैं, कभी इठलाते हैं, कभी ठाका मारते हैं, क्या सुंदर स्वरूप है इनका। ऐसे जाकर के मन अटक जाए उसमें। आदमी का कोई एक घर देख लिया, उसमें मन अटक जाता, अब तो बस एक ही चाह, ऐसा ही घर बनाना है, ऐसा ही उद्देश्य लेके चलना है। किसी ने कोई महंगी कोई सोने की वस्तु देख ली, उसमें मन अटक गया, सारा जीवन मन इसमें अटकता चला गया। हे नाथ ऐसी हम पर कृपा करो, एक दिन हमारा मन आपके इसी स्वरूप में अटका रह जाए, उलझ जाए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मीन मछली होती है ना, वो उसको लिए दाना डाला जाता है और वो अटक जाती है उसमें, वैसे ही विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पलेख। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरा मन मछली है और संसार का ये जो विषय है ये जल है, मैं चाह कर भी अपने मन को संसार से अलग नहीं कर पाता, इसी में डोलता रहता, भागता रहता है। पर हे रघुनाथ, हे दीनानाथ, मेरे इस मन रूपी मछली को प्रेम रूपी चारा डाल करके अपनी ओर खींच लो। जैसे मछली को चारा डाल के शिकारी खींच लेता है, वैसे इस मेरे मन को आप अपनी ओर खींच लो, अपनी ओर आकर्षित करो। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग हो मोहि राम। मुझे ऐसे आप प्रिय लगने लग जाओ जैसे लोभी को धन प्रिय है, कामी को नारी प्रिय है, मेरे हृदय को आप प्रिय लगो। अच्छा ये प्रिय लगेगा कब? ये कब लगेगा? अच्छा अपने आप से पूछो। आप 7 दिन से कथा में आ रहे हो, पूरे पटियाला में ठाकुर जी की कथा हो रही है, भागवत हो रही है, संकीर्तन हो रही है, चर्चा आपस में जो लोग आ रहे हैं कर रहे होंगे। अब आप अपने आप से पूछो, क्या इन 7 दिन में आपका भाव और आपकी भक्ति बढ़ी नहीं होगी? आपका मन बढ़ा नहीं होगा? घर भी जाओगे तो चर्चा करोगे, फिर जब दोपहर होगी तुरंत याद आएगा भैया 4 बजे चलना है, फिर यहाँ से जाओगे तो भी कोई ना कोई दृश्य याद आ जाएगा, घर में टीवी पर दोबारा शायद एक बार खोल के देख लोगे मोबाइल पर। यानी संग आते ही उतने समय के लिए अगर हमारी भक्ति बढ़ सकती है, तो सोचो यही संग अगर हम निरंतर करें, साधु संग, वैष्णव संग, भक्तों का संग निरंतर करें, तो क्या हमारी भक्ति बढ़ेगी नहीं? संतों के संग करने से क्या हमारा हृदय का प्रेम बढ़ेगा नहीं? संत ही तो प्रेम का रंग लगाते हैं, संतों की कृपा से रंग चढ़ता, संतों की प्रेम से। संग करो भैया,
हम आप सबसे यही प्रार्थना करके जा रहे हैं, 2 दिन और शेष हैं, जो बात बोल सकते हैं बोलेंगे, जो स्मरण में आएगा। पर एक चीज़ विशेष अब याद आई है तो बोल के जा रहे हैं, कुछ हो ना हो जीवन में पर प्रेमियों का संग जरूर करना, साधुओं का संग जरूर करना। उनके संग रह करके आपको भक्ति का रंग लगेगा, भक्ति का रंग चढ़ेगा। संतों की कृपा से, संतों के चरणों में न्यौछावर हो जाना। एक बड़ी सुंदर घटना घटती है। एक जंगल से एक किसान जा रहा था। जैसे किसान वहां से निकला, उससे थोड़ी सी आगे आगे किसान से एक साधु जा रहा था। जैसे साधु गया, उनका पांव से ठोकर लगी एक लकड़ी में, और जैसे लकड़ी में ठोकर लगी तो लकड़ी ने हाथ जोड़ करके साधु से निवेदन किया, हे महाराज, मुझे अपने साथ अपनी कुटिया में ले चलो। साधु ने कहा, मेरे संग जाके क्या करेगी? पीछे पीछे किसान आ रहा है, उसके साथ चली जा उसके घर, उसके साथ ज्यादा वैभव मिलेगा तुझे, वो ज्यादा धनवान है, मैं तो भिखारी आदमी, भिक्षुक हूं। तो उस लकड़ी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सुंदर था। सुनो क्या कहती है लकड़ी। लकड़ी कहती है, महाराज जी, मुझे किसान ले गया अपने घर, तो क्या करेगा? घर जाके क्या बोलेगा अपनी पत्नी को? ले सुन, आज के ईंधन का जुगाड़ हो गया, आज के लिए ईंधन मिल गया, चूल्हे में लगा और इससे रोटी बना। उसकी पत्नी मुझे चूल्हे में लगाएगी, मैं जलूंगी, रोटी बनेगी, मेरी राख बन जाएगी। फिर बची राख का क्या करेगी वो किसान की पत्नी? ले जाकर के राख को झूठे बर्तनों को घिसेगी और मैं झूठे बर्तनों को साफ करने के काम आऊंगी। बाबा ने कहा, अच्छा, और मेरे साथ गई तो लकड़ी कहती, अगर आपके साथ गई तो आप ये नहीं कहोगे ईंधन आ गया, आप क्या कहोगे? आज यज्ञ की समीधा मिल गई आहुति के लिए, आज यज्ञ की समीधा का बंदोबस्त हो गया। आप ले जाओगे और मुझे ले जा करके आप यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करके मेरी आहुति डालोगे, मैं यज्ञ में डाली जाऊंगी, और जब मेरी राख बन जाएगी ना तो झूठे बर्तन घिसने के काम नहीं आएगी। आप उस राख को लोगे और माथे पे तिलक लगाओगे कि यज्ञ का प्रसाद है, और तिलक लगाने के बाद जब आप अपना सर ठाकुर जी के चरणों में जाके झुकाओगे तो मैं राख बनी भी ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाऊंगी, आपके माध्यम से, आपकी कृपा से पहुंच जाऊंगी। आपके माथे पर बैठी विराजमान हुई आप मुझे ठाकुर जी तक पहुंचा दोगे। भैया, साधु का यही काम होता है, संत का यही काम होता है। संत ना होते जगत में तो जर मर तो संसार। आपको भगवान में श्रद्धा हो ना हो, हम तो कहते हैं संतों में श्रद्धा रखो, वो तुमको ठोक पीट करके अपने आप भगवान में श्रद्धा लगा देंगे, तुम्हारे हृदय में भर देंगे श्रद्धा। पर साधु में श्रद्धा होनी चाहिए, एक संत में श्रद्धा होनी चाहिए, एक वैष्णव में श्रद्धा होनी चाहिए। एक साधु कृपा करे तो कुछ भी कर सकता है। वृंदावन जाते हो आप लोग, ज्यादातर सब लोग, हम आप सबसे निवेदन करते हैं, अगर आपको कभी लगता हो ना कि भैया बिहारी जी में तो धक्के बहुत पड़ते हैं, वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाते, वहाँ तो भीड़ ही बहुत है, तो चिंता ना करना। अगर आपको साक्षात चलते फिरते हुए ठाकुर जी का दर्शन करना हो ना, तो वृंदावन के किसी आसपास में छोटी छोटी यमुना के तट पर, बरसाने में किसी कुंड के तट पर, गिरिराज जी में चंद्र सरोवर पर किसी छोटी सी कुटिया में कोई साधु रहता हो, तुम बस जाकर के उस साधु के चरण पकड़ के प्रणाम कर लेना और समझना तुमको साक्षात चलते हुए ठाकुर जी का दर्शन हो गया। कोई भेद नहीं है, भगवान के प्रेम में डूबे हुए भक्तों के भीतर भी साक्षात ठाकुर जी ही प्रेरणा करते हैं। उनमें आपकी श्रद्धा हो जानी चाहिए, उनमें आपका भाव हो जाना चाहिए। वृंदावन का असली दर्शन तो हमने तो यही जाना है भैया। हमें
हमारे जीवन में हमने भगवान के दर्शन से ज़्यादा संतों का दर्शन किया। जब हम बहुत छोटे थे बचपन में, तो हमारे माता पिताजी तो यहाँ विराजमान हैं, तो माता पिता हमको बचपन में एक ही काम करते थे। एक छोटा सा स्कूटर हुआ करता था और उस पर बस बिठा लेते थे और जाकर के इधर उधर संतों के दर्शन कराने निकल पड़ते थे। इस बाबा जी के पास चले गए, उस बाबा जी की कथा में ले गए, उस संत की कथा में ले गए, उसकी परिक्रमा में ले गए। तो अब उस समय गांव वाले तो होते ही हैं, उनके मन में बोलने में कोई छूटता भी नहीं, बोल भी देते, अरे तो बच्चों को बाबा जी बनाएंगे। पर हम फिर भी वहाँ जाते रहे, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे, संतों की झूठन प्रसादी मांग मांग के खाते रहे। झूठन प्रसादी खा खा करके हृदय में आज ये भाव है, हमें पता है हमें बहुत भक्ति नहीं है, हमें बहुत समर्पण नहीं है, जितना होना चाहिए, जितना हम बोलते हैं उतना अभी नहीं हृदय में भाव पैदा हो पाया। पर इतना पता है, जिस दिन हम पर सेवा करते करते कोई ब्रज का साधु रीझ गया ना, उस दिन हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम संतों को ज़्यादा रिझाने का प्रयास करते हैं। हमको कोई ये बोल दे कि फलाने सीएम साहब तुम्हें याद कर रहे थे, तो अच्छा है कि ठीक है उन्होंने हमें याद किया, बढ़िया। पर अगर कोई हमें ये बोल दे ना कि हम उस संत से मिलने गए थे और वो आपको याद कर रहा था, बस हमें ऐसे लगता है कि हमें हमारे जीवन का सारा सुख मिल गया। अगर उनकी याद में आ गए तो हमें और क्या चाहिए। किसी ने ये कह दिया कि वो आपको स्मरण कर रहे थे, साधु की याद में बन जाना कितना बड़ा सौभाग्य। वृंदावन में बैठा कोई संत माला झोली लेके श्री किशोरी जी का नाम स्मरण कर रहा, ठाकुर जी का नाम स्मरण कर रहा, और उसमें आपको उसने याद कर लिया, बस काम बन गया, इतने में ही काम बन गया। इसलिए वृंदावन खूब जाओ, खूब जाओ, पर वहां संतों की खोज करो, निष्किंचन संतों की खोज करो। टीवी पर आए जरूरी नहीं, प्रसिद्ध हो जरूरी नहीं। हम ब्रिज से इसलिए नहीं कह रहे भैया आपको, पर हमने देखा इसलिए कह रहे हैं, आपको पूरी धरती पर इतने भजन करने वाले, डूब करके भजन करने वाले साधु ब्रिज से ज्यादा कहीं नहीं मिलेंगे। फक्कड़ एकदम एकदम फक्कड़, क्योंकि उन्हें पता है क्यों आते हैं वृंदावन में। आधे से ज्यादा बंगाल की धरती के साधु ब्रज में गौड़िया संप्रदाय में आश्रित होकर के भजन कर रहे हैं, क्यों? उन्हें पता है कि ये भूमि बड़ी महत्वपूर्ण है। वृंदावन की रेणु में मरी वो मंगल होए, वृंदावन की माटी में मरना भी मंगल है। वृंदावन में मर के भी सौभाग्य कल्याण प्राप्त हो जाता है, जी करके तो फिर वाह वाह क्या बताएं। वृंदावन की रेणु में मरिवो मंगल, वृंदावन के जल में, वृंदावन की हवा में, वृंदावन की माटी में, सब में अपना रस है, सब में अपना महत्व है। इसलिए तो आज भी वृंदावन से बाहर जो व्यक्ति रहेगा, ब्रज की रज माथे पर लगा के रखेगा, चंदन के रूप में लगा के रखेगा, शरीर पर लगा के रखेगा, क्योंकि उसे पता है ये मिट्टी बड़ी ताकतवर है, ये ब्रज की रज बड़ी ताकतवर है, इसमें बड़ा जादू है, कृष्ण प्रेम देने की ताकत है इस रज में। इसलिए खूब आओ वृंदावन। अब तो वैसे भी पटियाला वालों का ठिकाना बन रहा है, वहाँ ठाकुर जी की कृपा से सुंदर धर्मशाला बन रही है, वहाँ आकर के निवास करो। फिर वृंदावन में कहीं एक और बात हम बता दें, वृंदावन का रस लेना है तो एकांत ढूंढो, एकांत। और अगर आपको अभी भी लगता है कि वृंदावन में ब्रज में एकांत नहीं है, तो हमसे आके संपर्क करो, हम बताएंगे, पर सीक्रेटली बताएंगे, ऐसे सभा में नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर वहाँ भी भीड़ लग जाएगी। एकांत ढूंढो, एकांत में बैठो, अपने हृदय में ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करो। किशोरी जी यहीं मेरे आसपास कहीं बालिका बन के घूम रही, ब्रज में 4-5 बच्चे एक साथ अगर आपको कहीं नजर आ जाए ना, कहीं भी अगर 4-5 छोटे छोटे बालक बालिकाएं एक साथ नजर आ जाए,
ब्रज के साधु कहते पक्की गारंटी है कि उन 5-10 बच्चों के समूह में एक बालक खुद कन्हैया खेल रहा होगा, एक बालिका स्वयं श्री जी खेल रही हूँ। ये ब्रज का रस है, ये ब्रज का महत्व है। हमारे गुरुजी एक बात कहा करते थे, गुरुजी कहते थे कि ब्रज की जो शौचालय है ना, वृंदावन का जो वॉशरूम भी है, वृंदावन का शौचालय स्वर्ग से भी बढ़कर, क्योंकि स्वर्ग में जाओगे तो वैभव तो मिलेगा पर कृष्ण नाम नहीं मिलेगा, राधा नाम नहीं मिलेगा। और वृंदावन के किसी शौच घर में भी तुम बैठ जाओ ना, स्नान घर में जाके नहाने भी चले जाओ, तो वहाँ भी आपको कान में कहीं ना कहीं आसपास से माइक पर या किसी रिक्शा पर आवाज कान में सुनाई देगी, राधे राधे निताई गौर हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हर जगह आपको वहाँ ठाकुर जी के होने का प्रमाण मिलेगा। ऐसी है वृंदावन की भूमि, जहां छलके है कृष्ण नाम से भोर, उषा की लाली के संग जहां पूरे अंग पर माटी लगा के लेत पेत होकर के उसमें घूमता है। ब्रज की माटी चंदन है। क्यों चंदन है? क्योंकि उस मिट्टी पर श्री श्यामा श्याम ने अपने चरणों को स्पर्श किया है। किशोरी जी के चरणों को जिस मिट्टी ने छू लिया हो, वो मिट्टी मिट्टी थोड़ी रहती है, वो माटी माटी नहीं बचती है। जिन चरणों की आराधना साक्षात श्री श्याम सुंदर करते हो, वो किशोरी जी के चरण उस ब्रज में पड़े, उस माटी पर पड़े, तो वो माटी भी चंदन बन गई, वो माटी भी महान बन गई। इसीलिए कृष्ण ने चुनाव किया ब्रज का, वृंदावन का। वृंदावन का चुनाव क्यों किया? वृंदावन में तो कोई पाठशाला नहीं थी, कोई शास्त्र नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। बोले ब्रजवासियों को पढ़ने के लिए, ज्ञान जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा, गोपियों को ज्ञान जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। लोग आंख बंद करके भगवान को देखते हैं, गोपी खुली आंखों से कण कण में कृष्ण को देखती है। जित देखूं तित श्याम ही दिखे। मेरी नज़र जहाँ तक जाती है, मेरी दृष्टि जहाँ तक जाती है, मुझे सामने श्याम सुंदर ही नजर आते हैं। मेरी दृष्टि में वो बसा है, इसलिए मैं जहाँ भी देखती हूँ वहीं वही नजर आता है, उसी का दर्शन होता है। ब्रज से बड़ा प्रेम किसके पास होगा? नारद कह रहे हैं गोपी को, गोपी आंख बंद करके ध्यान कर भगवान का, मैं तुझे एक बढ़िया वाला मंत्र दे देता हूं जो आज तक किसी को नहीं दिया। गोपी कृष्ण विरह में बावरी हो रही है, हृदय एकदम दिन रात अपने प्रियतम के याद में रो रहा है। नारद ने कहा मैं तुझे मंत्र देता हूं, तसल्ली मिलेगी, दिल को थोड़ी शांति मिलेगी। एक मंत्र है, ये जपा कर, ईश्वर तेरे हृदय में ही आकर के बैठ जाएगा। गोपी हंस करके नारद को कहती है, नारद तुम गलत जगह आ गए, इस मंत्र की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें दूसरा वाला मंत्र चाहिए। नारद जी ने पूछा कौन सा चाहिए? बोले परमात्मा हृदय में बैठ जाए ऐसा मंत्र नहीं चाहिए, पर नारद तेरे पास परमात्मा हृदय से निकल जाए ऐसा कोई मंत्र हो तो हम गोपियों को चाहिए। हमें निकालना है उसे, क्योंकि वो हृदय में गढ़ा बैठा है। सीधा कांटा घुस जाए तो निकलना आसान है, पर टेढ़ा घुस जाए। गोपी कहती है, सूरदास जी का एक पद है उसमें लिखा है कृष्ण टेढ़ा है, और ये एक बार जिसके चित्त में घुस जाए तो फिर निकलना मुश्किल है। गोपी निकाल नहीं पाई, पूरा जीवन नहीं निकाल पाई। और जिससे प्रेम होता है वो पूरा जीवन निकलता थोड़ी है हृदय से। तो दूर रहे या पास रहे, तो छोड़ करके चला जाए, तो क्या हमारा प्रेम तुम्हारे लिए कम हो जाएगा? उल्टा गोपी कहती है, और जब से कृष्ण गए, जब से कृष्ण ने हमें छोड़ा, तब से हमारा प्रेम और कई गुना बढ़ गया, स्मृति और बढ़ गई। तो भैया
बड़े बड़े महापुरुषों ने इस ब्रज के प्रेम की महिमा गाई है, गोपियों के प्रेम की, ग्वालाओं के प्रेम की महिमा गाई है। ऐसा प्रेम संसार में नहीं मिल सकता है। कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा लोभ तो आ ही जाता है भैया। संसार में कोई रिश्ता ऐसा नहीं जिसमें लोभ ना हो, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें लोभ ना हो। लेकिन अगर बिना लोभ का, स्वार्थ का संबंध कहीं देखने को मिलता है तो ब्रज के लोग और श्री ठाकुर जी का प्रेम है, बिना शर्त का प्रेम है। शर्त तो कोई भी रख सकता है प्रेम में, ब्रजवासियों ने बिना शर्त का प्रेम किया। इसलिए ठाकुर जी ने वृंदावन को चुना, इसलिए ब्रज की माटी को चुना। और ब्रज की माटी को भी ऐसा चुना कृष्ण ने कि उनको खुद को याद नहीं रहा कि भाई तू भगवान है, तेरे कुछ कायदे कानून मर्यादा हैं। तुझे देख करके जब ये ग्वाला चाहे तेरी कंधा पे चढ़ जाते हैं, जब मन चाहे तेरा कान मरोड़ देते हैं, जब मन चाहे गोपियां आती हैं 2-4 गालियां दे के चली जाती हैं। पर ठाकुर जी को यही प्रिय लगता है, यही अच्छा लगता है। बहुत एक बात आपको बताएं, एक सम्मान एक हद तक आदमी को अच्छा लगता है। जब बहुत बहुत सम्मान मिलने लग जाए ना तो आदमी को सम्मान से भी घुटन होने लग जाती है। फिर उसे पैर छूने वाला नहीं चाहिए, फिर कोई उसे दिल से लगाने वाला चाहिए, कोई हमें अंक में भर ले, हमें प्रेम करे। ठाकुर जी ने कहा सारी दुनिया बस मंदिर में यही तो आकर के कहती है भगवान से सुख संपद घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये ले लो, ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो। पर यहाँ जो मुझे मिल रहा है ना ब्रज में, इनको तो पता भी नहीं है कि मैं भगवान हूँ। हमें कम से कम भगवान है ये पता, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। ब्रजवासियों को तो पता भी नहीं है ये भगवान है, पर फिर भी एक ब्रज का ग्वाला भगा भगा आया, कन्हैया को बोला लाला एक फल मिलो है, मोह को खाएगो? ठाकुर जी बोले हाँ खाएंगे, ला आधो आधो दे दे। तो आधो आधो ग्वाला ने करो और आधा फल खाया। फल आधा अपना खा लिया और ठाकुर जी वाला जो हिस्सा है ना उसकी तरफ ललचाने लगा। लाला मोह को बड़ी भूख लग रही है, तेरे वाले हिस्सा में तो थोड़ो सो ले लो। ठाकुर जी बोले ले ले, मोह को तो भूख नहीं है, तू ले ले। थोड़ो सा ले लिया, खा लिया। फिर बोलो कन्हैया मोकू ना आज मैया ने सुबह भी कछु कलेऊ ना करवायो, कछु बाल भोग ना करवायो, थोड़ा सा और खा लो। ठाकुर जी बोले खा ले, अब कहाँ कहूँ तो तेल खा ले। तो थोड़ा सा वो खा लिया। फिर थोड़ा सा जब लास्ट में एक टूक बचा, थोड़ा सा एक कण मात्र बचा, लाला याकू भी खा लूँ। बोले ठाकुर जी बोले अच्छा रुक जा, सबरे खागो, मोकू नेक भी ना खान दियो, अब ना दूंगो। और कह के झट से ठाकुर जी ने मुख में डाला वो फल। पर जैसे मुख में फल डाला, अरे राम 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 राम, इतना कड़वा फल, इतना कड़वा, इतना कड़वा। ठाकुर जी बोले तू इतना स्वाद ले ले के इसको खा रहा था, इतना मजे ले ले, आहा हा क्या स्वादिष्ट फल है, जहर है एकदम कड़वा। क्यों? सखा की आंख में आंसू आ गए। बोला कन्हैया हमारे रहते हुए अगर तुझे कड़वा खाना पड़े तो मेरे जीवन को धिक्कार है। कन्हैया तेरे जीवन का सारी कड़वाहट हमें मिल जाए और हमारे जीवन की सारी मिठास तुझे मिल जाए। हमारे जीवन की सारी मिठास तू पाले, सारे सुख तू पाले। हमें केवल और केवल तेरी तत्सुखे सुखित्वम, तू आनंद में रहे, तू खुश रहे, तू प्रसन्न रहे, तू मुस्कुराता रहे, तू हंसता रहे। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का उद्देश्य है। ऐसा प्रेम ठाकुर जी ने ब्रज में पाया और इसी प्रेम के वश खिंचे चले आए ब्रज भूमि में। सब भगवत्ता भूल के, सब वैभवता भूल के नंगे पांव दौड़े ब्रज में। नंगे पांव ब्रज की भूमि में जा करके ब्रज की गलियों में ठाकुर जी ने क्रीड़ा करी, लीला करी। इसी लीला में एक लीला का आनंद सुखदेव जी दिला रहे महाराज। सावधान, सावधान इसलिए क्योंकि अब जो लीला सुखदेव जी सुनाने जा रहे हैं
ये प्रेम की सर्वोच्च श्रेष्ठ लीला है, ये प्रेम का शिखर है, ये कृष्ण भक्ति का सर्वोत्तम साधन है महारास। रसो वही समूह, सारे संसार के जितने रस हैं उन्होंने इकट्ठा होकर के एक रूप ले लिया रास का, महारास का। सुखदेव जी सुनाते हैं, भगवान पिता रात्रि ही शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनुष्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। श्री ठाकुर जी ने आज महारास की भूमिका बनाई। कैसे बनाई? पूरा माहौल तैयार किया, योग माया को आदेश दिया। शरद पर मल्लिका के फूल खिलने लग गए, यमुना जी हिलोरे लेने लगी, चंद्रमा की चांदनी की छटा से वृंदावन पूरा प्रकाशित हो गया। रात्रि को मोर नृत्य कर रहे, कोयल कलरव कर रही हैं। और उस आधी रात्रि को जब सारा जग सो रहा था, तब गोपियां जाग रही थीं। किसके इंतजार में? कृष्ण बुलाने वाला है, न्योता आने ही वाला है। कब कौन घड़ी निमंत्रण आ जाए, तैयार हो जाओ। सारी गोपी श्रृंगार कर रही हैं, अपने आप को तैयार कर रही हैं उस दिव्य रस में ले जाने के लिए। और तभी कदम्ब के वृक्ष पर खड़े होकर के त्रिभंग ललित मूरत श्री श्याम सुंदर अपने हाथ में बांसुरी लेकर के, वंशी लेकर के, मुखार अधरों पर वंशी को धारण करके श्री ठाकुर जी ने तान छेड़ी अपनी वेणु की, बांसुरी को। शास्त्रों ने बताया कौन है ये बांसुरी, जानते हो कौन है ये वंशी? ये वंशी कोई और नहीं, वंशी गेयो महारुद्र। भगवान महादेव ही वंशी बन करके कृष्ण लीला में ठाकुर जी के संग संग रहते हैं। भगवान महादेव ही वंशी है। शिवम को उल्टा करो तो वंशी बने।